हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 को। देखिए, उस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100%। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है RT%। आर और टी का गुणा कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा प्रतिशत के फॉर्म में। आर और टी का गुणा कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा प्रतिशत के फॉर्म में, ठीक है। और 100 प्लस आर और टी का गुणा करके उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा प्रतिशत के फॉर्म में। आर और टी का गुणा करके उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा प्रतिशत के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आपको अमाउंट निकालना सिखाते हैं। प्रतिशत के फॉर्म में अमाउंट कैसे निकलता है। देखिए, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 साल। तो आपसे पूछे प्रतिशत में अमाउंट बताइए, तो प्रतिशत में आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये देखिए, आर और टी का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, तो 15 में 100 जोड़ देंगे 115, यही हो गया अमाउंट। आर और टी का गुणा किया 15 आया सिंपल इंटरेस्ट 15%, और अमाउंट क्या आया 115%, ठीक है। दूसरा देखिए, रेट है 4%, टाइम है 3 साल, तो 4 तिहाई 12 में 100 जोड़ देंगे 112%, ये हुआ अमाउंट। तीसरा देखिए, रेट है 6%, टाइम है 4 साल। रेट है 6% और टाइम है 4 साल, तो आर और टी का गुणा करेंगे 6 चौको 24, 24 में 100 जोड़ देंगे 124%, 24 में 100 जोड़ देंगे 124%, ठीक है। अब फोर्थ में देखिए, रेट दिया है 7% और टाइम है 3 साल, तो 7 तिहाई होता है 21 सिंपल इंटरेस्ट हो गया 21%, और अमाउंट हो गया 21 में 100 जोड़ दीजिए 121% अमाउंट हो गया। जब आप 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा, और सिर्फ गुणा करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रतिशत के फॉर्म में। जब आप 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा, और सिर्फ गुणा करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रतिशत के फॉर्म में। ये बात मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से बताई है, ठीक है। पार्ट 1 को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। 5वां सवाल देखिए, रेट है 5% और टाइम है 2 साल। रेट है 5% और टाइम है 2 साल, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, चाहे रेट कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी सवाल हो, प्रिंसिपल हमेशा 100% मानेंगे। चाहे कोई सा भी सवाल हो, प्रिंसिपल हमेशा क्या मानेंगे? 100% मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो प्रिंसिपल 100% हो गया, और आर और टी का गुणा किया तो 5 दूनी 10, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10%, और 10 में 100 जोड़ दिया तो 110% क्या हुआ? अमाउंट हुआ। तो इस तरीके से प्रिंसिपल निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, और अमाउंट निकल जाएगा प्रतिशत के फॉर्म में। हमें आगे आने वाले सवालों में इसका यूज होगा, इसीलिए आपको प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट प्रतिशत के फॉर्म में निकालना आपको आना चाहिए। प्रिंसिपल हमेशा 100% रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आर और टी का गुणा कर देंगे, और अमाउंट निकालने के लिए आर और टी का गुणा करने के बाद उसमें 100 जोड़ देंगे। आर और टी का गुणा करने के बाद उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ये बात आपको पूरे सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान में रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, ठीक है, चाहे कोई सा भी सवाल हो। दूसरी बात कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकालने के लिए आर और टी का गुणा कर दिया, जैसे 5 और 3 का गुणा कर दिया 15 आया, तो 15% क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। ऐसे ही 7 और 3 का गुणा किया 21 आया, तो ये 21% हुआ सिंपल इंटरेस्ट। 5 और 2 का गुणा किया 10 आया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 10%। और इसी गुणा करने के बाद जो आ रहा है उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। जैसे 4 और 3 का गुणा किया 12 में 100 जोड़ दिया 112, यही अमाउंट हो गया। 6 और 4 का गुणा किया 24 में 100 जोड़ दिया 124, यही क्या हो गया? अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपको सवाल किस तरीके से दिया जाएगा वो देखिए। सवाल में आपको रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और अमाउंट दे सकता है। तो अमाउंट दे दे और आपसे बोले प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। आपसे क्या बोले, प्रिंसिपल बताइए। जैसे सवाल आपको ये दे दे, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 4,800 हो जाती है। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 4,800 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है ये पूछ दे। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको अमाउंट की वैल्यू दी गई है तो तुरंत आप प्रतिशत में अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। और उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अमाउंट की वैल्यू दी गई है, तो जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करना है, और जिसकी वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5 और 4 का गुणा किया, 5 चौके 20, 20 में 100 जोड़िए 120, तो 120 से डिवाइड कर देंगे किसको, 4800 को। तो 120 अपन 4800 गुणे 100, 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। दोबारा बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, 5 चौके 20, 20 में 100 जोड़ा तो 120% क्या हो गया, अमाउंट हो गया 120%। तो 120% की वैल्यू 4,800 दी गई है, तो 4,800 अपन 120 ये हो जाएगा। और इसकी 100 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने का मतलब ये कि 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 4,000 उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। रेट है 4%, टाइम है 3 साल और अमाउंट है 3,360 रुपये। तो आपसे बोला है प्रिंसिपल बताइए, तो आप तुरंत अमाउंट निकालेंगे प्रतिशत के फॉर्म में। तो 4 तिहाई 12, 12 में 100 जोड़िए 112 आ जाएगा, 112 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 तिहाई 36, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3,360 30 बार में, तो 30 गुणे 100 3,000 क्या आ जाएगा, 3,000 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, रेट है 5%, टाइम है 3 साल और अमाउंट है 5,570 रुपये। तो बोला है प्रिंसिपल बताइए। तो आप अमाउंट परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे, 5 तिहाई 15, 15 में 100 जोड़ेंगे 115 आ जाएगा, 115 से डिवाइड और 100 से गुणा, ठीक है। तो 15 पचे 75, 5 बार में कट जाएगा, तो 50 गुणे 100 5,000, ठीक। तो आपको इसको डायरेक्ट करना है, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना, आपको तुरंत लिखना है 5 तिहाई 15, 15 में 100 जोड़ा 115 है, 115 से डिवाइड और 100 से भाग, 115 से डिवाइड और 100 से गुणा। ऐसे इसमें करेंगे 4 तिहाई 12, 12 में 100 जोड़ा 112 से डिवाइड और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट यदि दिया रहे और आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले तो आप प्रतिशत में अमाउंट निकाल लेंगे और उससे भाग दे देंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी बच्चों में भी इसे शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।